हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए फ्रेजल वर्ब के नेक्स्ट वीडियो में लेके चलते हैं। आज जो फ्रेजल वर्ब छोड़ेंगे हम इन पर आधारित, जो प्रपोजिशन इन है, यानी इन पे आधारित जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको पढ़ेंगे। ज्यादातर एग्जाम में आई हैं, लगभग 80-90% इसमें से आई हैं ना। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला है ब्रेक इन। सही है। ब्रेक इन, ब्रेक का मतलब वैसे ही होता है रुकावट है ना। तो इसका मतलब क्या है, टू इंटरप्ट यानी रोक देना। जैसे मान लो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ है ना, और अचानक कोई चीज हो जाए है ना, या फिर कोई आ जाए, तो मैं क्या, वो चीज क्या कर देगी मेरी बातचीत को, ब्रेक इन। सही है, यानी रुक जाना है, रुकावट डाल देना, इंटरप्ट रोक देना। फॉर एग्जाम्पल, ही ब्रोक इन टू दियर कन्वर्सेशन टू ऐड अ कमेंट, है ना। उसने उनकी बातचीत रोक दी, क्या करने के लिए, कुछ अपनी बात रखने के लिए, कमेंट ऐड करने के लिए, है ना, कि वो कुछ कहना चाहती होगी या कहना चाहता होगा, उसने अपनी बात रोक दी, है ना, मतलब कहना चाहता होगा। नेक्स्ट, ब्रेक इन या इनटू। देखिए ब्रेक का मतलब तोड़ना भी है ना, तो यहाँ पे क्या है, ब्रेक इन या इनटू का एक और सेंस है जिसका मतलब है टू बर्गल, यानी चोरी करना या फिर स्टील, चोरी करना। लेकिन इसका ना अलग सेंस है। सेंस कैसे, ये जो चोरी करेगा ना, ये ताला तोड़ के करेगा या फिर दीवार को काट के, सेंध लगाना बोलते हैं इसको। ब्रेक इन या ब्रेक इन टू का मतलब क्या, सेंध लगाना। यानी कच्ची दीवारें होती थी ना पहले, गांव में भी होती है, तो दीवार तोड़ के सारा सामान ले जाते हैं आसानी से, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इन। सही। या फिर ताला तोड़ के किसी दुकान में घुस गए, मकान में घुस गए, घर में घुस गए। मान लो दिन में ही घुस जाते हैं, कोई है नहीं घर पे, और ताला तोड़ा, घर में घुस गए, है ना, और चुरा के ले गए, तो उन्होंने क्या कर दिया, ब्रेक इन या दे ब्रॉक इनटू, उन्होंने सेंध लगा ली। सही। फॉर एग्जाम्पल, द बर्गलर, बर्गलर मतलब वो जो सेंध लगा के चोरी करते हैं, चोर, लुटेरे, लुटिया चोर, है ना। ब्रॉक इन या इनटू द हाउस एंड स्टोल ज्वेलरी, मतलब उन्होंने सेंध लगाई घर में, जो चोर थे, और ज्वेलरी चुरा के ले गए। ज्वेलरी मतलब गहने, है ना। नेक्स्ट, ब्रिंग इन। ब्रिंग इन, इसके दो मीनिंग है गाइस। इंट्रोड्यूस यानी कोई चीज शामिल करना, एक तरह से ना, नई चीज शामिल करना, है ना। या फिर रिसीव इनकम। इंट्रोड्यूस का एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव ब्रॉट इन सम चेंजेस। देखिए हमने जो है कुछ नए चेंजेस इंक्लूड किए हैं। ब्रॉट इन का मतलब क्या, शामिल किए हैं उसमें नए सिरे से, है ना, इन द प्रोजेक्ट, किसमें, प्रोजेक्ट में। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल, रिसीव मनी के सेंस में, ही ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ मनी, वो अच्छा खासा पैसा कमाता है। रिसीव इनकम यानी उसकी इनकम कैसी है, अच्छी खासी, एज अ टीचर, टीचर के रूप में उसको अच्छा खासा पैसा या तनख्वाह या इनकम मिलती है। सही। नेक्स्ट, अच्छा जो पहला है ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आप किसी को नहीं छोड़ सकते, है ना। चौथा देख लेते हैं गाइस, केव इन। केव इन का मतलब है सबसाइड और कोलैप्स, या फिर टू अग्री अंडर प्रेशर। देखिए सबसाइड या कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब क्या, ढह जाना। ये स्पेशली ना केव इन तब यूज होता है, मान लो किसी चीज को सपोर्ट मिल रही थी, जैसे छत को मान लो आपने लकड़ियों से सपोर्ट दे रखा, बल्ली बोलते हैं उन्हें, और वो हटा लो तो वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ऐसे ही कोई चीज अगर सपोर्ट हट गई उसकी, तो वो ढह जाती है, तो ढह जाने के सेंस में यूज करते हैं इसको ना, सपोर्ट हटने पर स्पेशली जो है ना। तो केव इन का मतलब है सबसाइड यानी धंस जाना, या फिर कोलैप्स का मतलब है ढह जाना। सबसाइड मतलब धंस जाना, या फिर कोलैप्स का मतलब ढह जाना, है ना। जैसे भूकंप आने पे क्या होता है, धंस जाती है ना जमीन, बरसात में भी धंस जाती है, तो कह सकते हैं कि दैट पार्टिकुलर थिंग केव्ड इन, है ना। फॉर एग्जाम्पल, द वॉल्स केव्ड इन, जो दीवारें हैं वो ढह गई या फिर धंस गई। सही है। नेक्स्ट, टू अग्री अंडर प्रेशर। अग्री अंडर प्रेशर मतलब आप किसी चीज से सहमत तो हैं, लेकिन आप दबाव में सहमत हो रहे हैं। मान लो कोई बार बार कही जा रहा है, कही जा रहा है ना, तो आप हिम्मत हार के क्या कर रहे हैं, केव इन, क्या भाई चल कोई बात नहीं, चल देख ले रहे हैं एक बार, है ना, इस तरह से, है ना। एग्जाम्पल, दे केव इन एंड एक्सेप्टेड हिज आइडियाज। फाइनली वो एग्री हो गए उसका आइडिया सुनने के लिए, स्वीकार करने के लिए। सही है। नेक्स्ट, चिप इन। अच्छा ये भी एग्जाम में आएगा, चौथा वाला है ना, एग्जाम में आ चुका है ये। चिप इन देख लेते हैं। टू कंट्रीब्यूट, ये स्पेशली इसी के लिए यूज होता है, टू कंट्रीब्यूट, है ना। मनी, कंट्रीब्यूट मनी स्पेशली फॉर हेल्प है, ये किसी की मदद करने के लिए, चंदा टाइप टाइप इकट्ठा नहीं होता करना,
तो ये चिप इन का मतलब आप मान लो कि चंदा इकट्ठा करना, एक तरह से मान लो आपको पार्टी करनी है तो सबसे आपने कलेक्ट कर लिया तो चिप इन कर लिया ना। आपको किसी की मदद करनी है, किसी का ट्रीटमेंट करना है, किसी की शादी करवानी है ना, जैसे टीएस सिटी में होता है हमारे यहाँ टीचर्स की कलेक्शन होता है ना। तो जो किसी की डेथ हो जाती है तो हर एक टीचर हर महीने योगदान देते। तो एक्चुअली हम करते क्या है, वी ऑलवेज एंड इन एवरी मंथ वी चिप इन एवरी मंथ, सही है, फॉर द डेड। हम क्या करते हैं, उनके लिए योगदान करते हैं, पैसा देते हैं। दूसरा मीनिंग क्या है इसका, टू इंटरप्ट अ कॉन्वर्सेशन, टू से समथिंग, ये वो वही ऐसा है देखो, ब्रेक इन है ना, चिप इन, ब्रेक इन, बातचीत को बीच में काट देना। कुछ होते हैं ना बीच में कूद पड़े, दो लोगों की बातचीत चल रही, तीसरा कूद के आ जाएगा उसमें, है ना, तो वो क्या कर देगा, उनको इंटरप्ट कर देगा, ही विल चिप इन, सही है। उदाहरण देख लेते हैं गाइस, वी आर ऑल चिपिंग इन फॉर हिज ट्रीटमेंट, हम लोग सारे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, या वी आर कलेक्टिंग मनी फॉर हिज ट्रीटमेंट, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में ये वाला, है ना, दूसरा इतना सेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हो सकता है आ जाए। ही चिप्ड इन बिफोर आई कुड आंसर, मान लो हमारी बातचीत चल रही थी, किसी ने मुझसे सवाल पूछा, तो जैसे ही मैं आंसर बताने वाला था उसने मुझे रोक दिया, सामने वाले ने, तो क्या कर दिया, चिप इन कर दिया मुझे, यानी बातचीत में ही मुझे बीच में रोक दिया, टोक दिया, सही है। नेक्स्ट, गिवन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, सबसे ज्यादा। गिवन का मतलब है सरेंडर, सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण कर देना या फिर झुक जाना, है ना, स्पेशली इसी सेंस में यूज होता है, एग्जाम में भी इसी सेंस में आएगा ना। ये वाला है एडमिट डिफीट, या फिर फाइनली एक्सेप्ट समथिंग, कि अंत में किसी चीज को स्वीकार कर लेना, कुल मिला के क्या है, सरेंडर कर लेना, झुक जाना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव इन टू हिज पेरेंट्स डिमांड्स फॉर म्यूजिक, यहाँ जो है गाइस अपॉस्ट्रोफी छूट गया है ना, ही गेव इन टू हिज पेरेंट्स डिमांड, ये अपॉस्ट्रोफी लगेगा यहाँ पे, डिमांड्स फॉर म्यूजिक, वो फाइनली अपने जो पेरेंट्स थे उनकी डिमांड के आगे झुक गया, उसने स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, म्यूजिक ठीक है मेरे लिए, इसी में करियर बना लूंगा मैं। अगला उदाहरण, शी फाइनली गेव इन टू द प्रेशर, अब वो फाइनली उस पर इतना प्रेशर डाला गया कि उसने जो भी काम था उसका वो खींच लिया, यानी उसके हथियार डाल दिए, उसने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण एक तरह से ना, झुक गई वो। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये ना। नेक्स्ट 7, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, हैंड इन। देखिए जहां हैंड आ जाए ना, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो जो थी मेरी ओवर पे आधारित थोड़ी देर बाद, हैंड ओवर, तो हैंड ओवर में क्या था, किसी को हम चीज सौंप रहे थे, है ना, मेक ओवर था, उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी, जिसपे हमारा अधिकार है, हम उसका अधिकार दूसरे को दे रहे थे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हैंड इन, तो हैंड किसी को यानी दे दिया, अथॉरिटी को स्पेशली दे देने के लिए यूज होता है, टू गिव समथिंग टू एन अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब पुलिस, टीचर, जहां पे भी जो मेन आदमी है या मेन कर्मचारी है उसको वो चीज सौंप देना। मान लो आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं, तो आपके लिए मैं मेन हूं कि आप मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, या मैंने किसी बच्चे को कह दिया कि ये सबमिट करेगा तुम्हारे प्रोजेक्ट, तो वो बच्चा भी क्या हो जाएगा, अथॉरिटी हो जाएगा एक तरह से इनफॉर्मली, है ना। तो हैंड इन का मतलब क्या है, टू गिव समथिंग टू एन अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी को कुछ दे देना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैंडेड द वॉच इन टू द पुलिस, जो मैंने घड़ी दे दी वो किसको दे दी, पुलिस को, मेरी नहीं थी, मैंने पुलिस को दे दी, सही है। इसमें देखो एक चीज और है, यहाँ आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना, जो ब्रेक इन है ना, कि ब्रेक इन के बाद टू लगाया तो इनटू हो गया, नहीं, देखो यहाँ पे ये मिला हुआ इनटू है, प्रेपोजिशन है, और ये जो टू है ना ये को के लिए यूज होता है, प्रेपोजिशनल यूज है। देखिए ही ब्रोक इन, यानी उसने टोक दिया, है ना, किसको, बातचीत को, उनकी बातचीत को, तो यहाँ ही के लिए यूज हुआ है, उनकी बातचीत के लिए ना, डायरेक्शन के सेंस में यूज हुआ है टू यहाँ पे, इसको मिला हुआ मत समझ लेना, सही है। नेक्स्ट है गाइस, फिल इन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और ये ना आपको मैं टीप ना बता दे रहा हूँ उसे, अगर ये एग्जाम में आ जाए ब्लैंक में ही आएगा, मान लो एरर में भी है तो आसानी से आप उसी एग्जाम पेपर में से टीप सकते हैं इसको। कैसे, अगर उस पेपर के अंदर खाली स्थान आए हैं तो उसमें हेडिंग पड़ी रहती है, प्लीज या फिल इन द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट वर्ड, आता है नहीं आता है, तो फिल इन, तो वहां पर टीप लेना कि फिल के साथ क्या आता है, इन। अच्छा ऐसा क्यों है, फिल का मतलब है भरना, है ना, फिल का मतलब क्या है, भरना, तो स्पेशली फिल का मतलब भरना है, तो किसी खाली जगह को भरेगा ये। जैसे अगर आप फॉर्म ले लें, है ना, जैसे फॉर्म है, फॉर्म
आप भर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो देखो उसमें ऐसे बॉक्स नहीं होते हैं, बॉक्स बने होते हैं, देखो बॉक्स होते हैं ना, ऐसे होते हैं। तो इन ये स्पेस ही तो है ना, खाली स्पेस, तो खाली स्पेस को हम क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं उसके अंदर कुछ लिख के। तो इसीलिए हम फॉर्म वगैरह भरने के लिए यूज करते हैं इन, है ना। फिल का मतलब भरना, और बॉक्स के अंदर कर रहे हैं तो इसलिए क्या लगेगा, इन। देखिए यहाँ पे कंप्लीट स्पेस, स्पेस को भरना या किसी छेद को भरना या दरार को भरना। ट्रेंच का मतलब दरार, जमीन में दरार या खोद खोद के बड़ा टाइप जो बना देते उसको भी ट्रेंच बोलते हैं ना। पहला मीनिंग तो इसका यही है, भरना किसी चीज को, और ये एग्जाम में भी बहुत आता है। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू फिल इन दिस फॉर्म, कि भाई तुम्हें इस फॉर्म को भरने की जरूरत है, तुम इस फॉर्म को भर दो। दूसरा सेंस क्या है इसका, एक्ट एज अ सब्सटीट्यूट। सही है, एक्ट एज अ सब्सटीट्यूट, मतलब किसी को हटा के उसकी जगह पे यूज हो जाना, तो उसकी पोजीशन फिल करना एक तरह से ना। वो जो गया है, सब्सटीट्यूट फिल्डर नहीं होता, तो जिसने सब्सटीट्यूट किया है दैट पर्सन हैज फिल्ड इन, है ना। उदाहरण, ही इज ऑन हॉलीडे, वह छुट्टी पर है, यू विल हैव टू फिल इन फॉर हिम। भाई छुट्टी पे है वो, तुम उसकी जगह तुम्हें काम करना पड़ेगा, यानी उसकी जगह सब्सटीट्यूट का काम कौन करेगा, उसकी जगह पे आके जो काम करेगा तो वो सब्सटीट्यूट कहलाएगा। कौन होगा वो, जो जिससे कहा गया वो काम करेगा। सही है। लास्ट मीनिंग है इसका, ब्रिंग समवन अप टू डेट, ये किसी को अप टू डेट रखना है, मतलब जानकारी देके उसको बिल्कुल फिट रखना है जो करंट में चल रहा है उसकी। ये इतना इंपॉर्टेंट सेंस नहीं है। जैसे, कैन यू फिल मी इन फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, कि भाई क्या मुझे बता सकते हो नए प्रोजेक्ट में चल क्या रहा है, मुझे पता ही नहीं है ना। नेक्स्ट, टेक इन बाय, ये वाला तो गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो ये वाला है ना, डिसीव, ये इंपॉर्टेंट है। इस अर्थ में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो फर्स्ट मीनिंग क्या है इसका, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब समझना। फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर टेक इन द न्यूज, मेरे न्यूज कभी समझ में ही नहीं आती, है ना, मेरे न्यूज कभी समझ में नहीं आती। डिसीव समवन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेंस, एग्जाम में यही आएगा। दे रियली टुक मी इन विद दैट स्टोरी, डिसीव समवन का मतलब है धोखा देना किसी को, चीट करना, धोखा देना, है ना, उल्लू बनाना एक तरह से। जैसे, दे रियली टुक मी इन विद दैट स्टोरी, कि भाई साहब लगभग उन्होंने मुझे धोखा ही दे दिया, ऐसी कहानी सुनाई कि मैं झांसे में आने वाला था, बस बच गया हुआ, है ना, यानी मैं झांसे में आ जाता, बच गया। सही है, ये फिर झांसे में आ गया हूँ। लास्ट मीनिंग है इसका, प्रोवाइड रिफ्यूज, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। शी टुक द ओल्ड कपल इन, उसने मतलब सर छिपाने की जगह देना, एक तरह से किसी को रहने की जगह देना, उसको क्या बोलेंगे, टेक इन। सही। शी टुक द ओल्ड कपल इन, उसने जो बूढ़ा कपल था, जोड़ा था, पति पत्नी दंपत्ति, उसको जगह दे दी सर छिपाने के लिए। नेक्स्ट, किक इन, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कौन सा सेंस इसका इंपॉर्टेंट है, पहला वाला। कम इनटू इफेक्ट और ऑपरेशन, असर होने लगना किसी चीज का, या फिर असर करना। किक इन का मतलब आप समझ लीजिए सीधे क्या है, असर करना। फॉर एग्जाम्पल, द पेन किलर्स डिडेंट बिगिन टू किक इन, भाई पेन किलर्स ने असर ही नहीं किया, उन्होंने असर की शुरुआत ही नहीं करी, इसका मतलब वो फर्जी होंगी, है ना, या एक्सपायर डेट वाली होगी जो काम करना बंद कर दिया होगा। नेक्स्ट मीनिंग क्या है, कॉन्ट्रीब्यूट मनी, देखिए कॉन्ट्रीब्यूट मनी चिप इन, है ना, चिप इन नहीं, हाँ ये है ना, चिप इन। कंट्रीब्यूट का मतलब क्या था, चिप इन के सेंस में भी यूज था, तो किक इन भी कंट्रीब्यूट मनी के लिए यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सब्सक्राइब नाउ, अगर आप अभी सब्सक्राइब करेंगे, वी विल किक इन अ बोनस, हमें कुछ फायदा हो जाएगा पैसे से रिलेटेड। सही बात भी है कि भाई अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो वॉच करेंगे, तभी तो हमारा भी थोड़ा बहुत इनकम होगा ना। तो इसीलिए भाई सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक किया करें, शेयर भी किया करें। नेक्स्ट, मूव इन, ये स्पोकन में बहुत यूज होता है, एग्जाम में भी आ सकता है, हो सकता है आ चुका हो। मूव इन मतलब कुछ भी नहीं है, शिफ्ट, जैसे आप कहीं हुए घर में, तो आपने घर को क्या कर लिया, रिजाइड कर लिया। रिजाइड मतलब वहां पे रहने लगे, रेजिडेंस के रूप में ना। तो चाहे वो रेंट का है, चाहे आप किराएदार हैं, चाहे खुद का घर है। मूव इन का मतलब शिफ्ट होना घर में, अरे गृह प्रवेश मान लो इसमें, है ना। मूव इन का मतलब गृह प्रवेश, ये किराए का कमरा प्रवेश, है ना। ये क्या है, टू ऑक्यूपाई ए हाउस, यानी घर में रहना, यानी एक तरह से क्या बोला मैंने हिंदी में, गृह प्रवेश करना। सही। जैसे, आई विल मूव इन नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने घर में जाऊंगा रहने के लिए। सही।
नेक्स्ट फिट इन, ये भी स्पोकन में ज्यादा यूज होता है वैसे तो, ये है ना। फिट इन, जैसे मूवी में सुना होगा ना आपने कि भाई तेरी यहाँ जगह नहीं है तो यह फिट नहीं होता, हमारे जैसी सोच नहीं है, तेरी गंदी सोच है, इस तरह से। तो किसी ग्रुप में किसी व्यक्ति का शामिल होना ना होना उसके गुणों पर निर्भर करेगा, है ना। तो किसी ग्रुप में कोई व्यक्ति फिट है या नहीं है उसके लिए यूज करेंगे फिट इन, सही है। टू बी एक्सेप्टेड बाय ए ग्रुप, किसी समूह या समूह के लोगों द्वारा स्वीकार किए जाना। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट रियली फिट इन एट वर्क, कि भाई इस काम में तुम फिट नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे। यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, हमसे तुम बिल्कुल अलग ही हो। जैसे अमेरिकन और अमेरिकन अफ्रीकन में क्या था, कुछ गोरे कालों से जलते थे या काले गोरों से नफरत करते थे, तो वो क्या कहते थे, भाई तो हमारे बीच तू ना रह पाएगा, क्यों रह ही ना पाएगा पता नहीं, टाल देते थे खैर कोई बात नहीं। लास्ट है इसका गाइस, वर्क इन। वर्क इन का मतलब है कोई चीज शामिल करना, या फिर इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल करना या ऐड करना, समथिंग इन एट टेक्स्ट और स्पीच। देखिए ये जो वर्क इन है ये किसी चीज को शामिल करेगा, लेकिन स्पेशली किसमें, टेक्स्ट में कुछ जोड़ देगा। ये टेक्स्ट मतलब लिखी जाने वाली जो चीज है, या फिर स्पीच, स्पीच में कोई चीज पॉइंट ऐड करना, या फिर स्पीच टेक्स्ट में कोई पॉइंट ऐड करना, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, वर्क इन। फॉर एग्जाम्पल, इज देयर एनी वे ऑफ वर्किंग इन दिस पैराग्राफ, क्या कोई तरीका है इस पैराग्राफ में कुछ ऐड करने का, जिससे मैं ऐड कर दूं कोई चीज। क्लियर है। दूसरा मीनिंग क्या है इसका, एड वन सब्सटेंस टू अनदर एंड मिक्स टुगेदर। ये दूसरा सेंस है इसका, कि किसी एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ मिला के उसको मिक्स करना, सही है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मिलाना, एक तरह से मिक्स करना। वर्क इन बटर विद योर फिंगर्स, कि भाई अपनी उंगलियों से जरा इसमें बटर मिलाओ। मान लो ऑलरेडी कोई चीज है उसमें आप क्या कर रहे हैं, बटर मिला रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि भाई अपनी उंगलियों से मिलाओ। मान लो आलू लिए पड़े आप, है ना, उसमें कोई चीज डाली तो उसके बाद आपने बटर डाल दिया, कि क्या कह रहे हैं, उंगलियों से मिलाओ भाई बटर, सही है तो ये थी गाइस इन पे आधारित फ्रेजल वर्ब, और उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक किया करें वीडियो को, और अपने पास तक सीमित ना रखें, देखें, नोट्स बनाएं प्रॉपर, और दूसरे को भी शेयर करें। कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको हो जाएगी, वो आपको समझा देगा, सही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।